हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लवली सिंह ऑफिशियल। गाइस, ये हम निकले हैं सुबह वाले अर्घ के लिए। अभी अर्घ का टाइम नहीं हुआ है। अभी घाट पे जा रहे हैं हम सब। और इस ब्लॉग को शूट कर रही है मेरी चुलबुली। मिस चुलबुल ने इस ब्लॉग को शूट किया और बहुत ही अच्छे कैमरे में कैप्चर किया। बहुत ही क्या बोले, सॉलिड चीज़ों को जैसे करना चाहिए बिल्कुल वैसा ही। और गाइस, चलो हम चलते हैं छठ घाट पे और देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है और क्या चल रहा है। कितनी भक्तिमय माहौल है वहाँ पे। और बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। सर्दी भी है, ठंड लग रही है, हल्की सर्दी है, लेकिन मौसम मस्त है। हल्की जब ठंडी लगती है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। वैसी वाली फीलिंग आ रही है। चलो चलते हैं, पहुँच गए ये हम घाट पे। ओ माय गॉड, ये फॉग है या पॉल्यूशन, समझ नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ पे पटाखे फटा रहे हैं ना सब, तो धुआं की वजह से पॉल्यूशन भी हो सकता है। बट सुबह का टाइम है तो फॉग वाली फीलिंग आ रही है, ठंडी भी है। और ये अब हम पहुँच गए मम्मी और भाभी के पास। और अभी तो ये लोग बैठे ही हैं। और ये देखो, मतलब कितनी भक्ति है यार सबके अंदर। मतलब हमारे इंडिया में, सच में इंडिया का क्या कहना, पूजा से ही चलती है, पूजा पाठ से ही चलता है यार हमारा हिंदुस्तान। ये देखो, मतलब हम यहाँ बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। और ये आंटी लोग पता नहीं कब से, 1 तो 3 दिन से इन लोगों का व्रत चल रहा। आज चौथा दिन है और पता नहीं कितनी देर और परीक्षा लेंगे सूर्यदेव इन लोगों का। वैसे तो निकल जाते हैं सुबह सुबह, बट आज देखते हैं कितनी देर बाद निकलते हैं और कितनी देर परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों का। लेकिन मैं सूर्यदेव से पर्सनली अपने तरफ से प्रार्थना कर रही हूँ, सूर्यदेव से और छठी मैया से, कि हे सूर्यदेव, हे छठी मैया, अपने व्रत करने वाले, इस व्रत को जिसने भी किया है, जितने भक्तों ने भी किया है, उन सब पे अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। क्योंकि इन लोगों के अंदर जितनी आस्था है ना और जितनी विश्वास है, सच में ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। और ख़ासकर हम बिहारियों के अंदर, यूपी बिहार वालों के अंदर, मतलब इतनी आस्था और इतनी विश्वास। ये इतना महापर्व इसको इसलिए कहा गया है शायद क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है ये व्रत। पता नहीं, करना तो हमें भी है। हमारा व्रत कैसे पूरा होगा और हम कैसे करेंगे इस व्रत को, भगवान ही पूरा करेंगे और पार लगाएंगे। चलो गाइस, अभी तो मैं थोड़ा सा भाभी के साथ फ़ोटो शूट कर रही हूँ। और ये बार बार मैं कैमरा घाट की तरफ इसलिए बढ़ा रही हूँ ना। और ये देखो, मम्मी भी आ गई। हमने बहुत मना किया मम्मी को कि अभी थोड़ा सा वेट करो क्योंकि सूर्यदेव के निकलने में टाइम है, लेकिन नहीं मानी। आ गई अंदर, पानी के अंदर। अब देखते हैं। फिर भी हमने ज़बरदस्ती से इनको शॉल दे रखा है कि चलो कोई नहीं, शॉल लेके रहो, पानी के अंदर खड़ा होना है बट ऊपर से शॉल ले लो, नहीं तो अचानक से शरीर के अंदर कुछ है नहीं, अचानक से नीचे से ठंडी हो सकता है। भाई, भगवान की कृपा है, मानते हैं, लेकिन खुद का प्रोटेक्शन खुद से भी थोड़ा लेना ज़रूरी होता है। और ये नाक से सिंदूर लगाने के बाद ही पानी में खड़ा होते हैं। नाक से सिंदूर लगाते हैं एंड उसके बाद हथेली पे 5 जगह लगाते हैं, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के, जैसे मैं मम्मी को अभी लगाई हूँ। और उसके बाद हाथ में कुछ अक्षत वगैरह, देखो जैसे आंटी लोग नारियल ली हुई हैं, ये आंटी हाथ जोड़ के खड़ी है ना, वो हाथों में फूल और अक्षत लेके खड़ी हुई है। अक्षत चन्ना और चावल का होता है। जिनके यहाँ होता है उनको तो पता ही होगा, जिनके यहाँ नहीं होता मैं स्पेशली उनको बता रही हूँ इस व्रत के लिए। गाइस, आप लोग ना मेरे वॉइस को ज़रा सा अवॉइड करना क्योंकि मुझे ना जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है। यही छठ पूजा की वजह से ही भागम भाग एंड काम वाम थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहाना ऐसे वैसे टाइम पे हो गया, सो कोल्ड हो रखा है। मेरी वॉइस को ज़रा सा अवॉइड करना, ओके। एंड ये अर्घ के लिए सब तैयार ही हैं, बस अब सूर्यदेव के निकलने की बारी है। देखते हैं कब निकल रहे हैं सूर्यदेव। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे हैं। सब बैठे हुए हैं, मम्मी तो पानी में गई, भाभी के साथ हम सब बैठे हुए हैं। और अब सूर्यदेव निकल गए हैं और भाभी भी पानी में उतर चुकी है अर्घ देने को। देखो ऐसे लगाते हैं सिंदूर, एक हथेली पे 3, एक हथेली पे 5। ये कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो पाया है। और फिर लगाएंगे नाक के ऊपर से। उसके बाद भाभी को अर्घ देंगे हाथों में। आप देखते रहो वीडियो को, और वो अर्घ देंगी। और फिर आगे क्या होता है आप देखते रहो। और इस पूजा को
देखो, और ये ना पता नहीं पानी में, अब देखो सूर्यदेव के निकलते ही सब लोग, इतने लोग पानी में के अंदर चले जाते हैं ना कि पानी को कचरा कर देते हैं यार। जो व्रत करने वाले हैं उनको तकलीफ हो रही है, ये मस्ती करने वाले इतना आ गए हैं पानी के अंदर। ये देखो, इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है भला। अर्घ देना है किनारे से भी आप दे सकते हो, क्योंकि अर्घ देने वाले लोग किनारे पे ही है। और हम लोग यहाँ सूर्यदेव को ढूंढ रहे हैं। हम सूर्यदेव को ढूंढ रहे हैं, सो सो के बैठ बैठ के, उठ उठ के देख रहे हैं कि सूर्यदेव दिख जाए। एक्चुअली सूर्यदेव निकल गए थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना सामने बांस का और केले का पेड़ था, सो वो ढक गए, दिख नहीं रहे, तो भाभी को भी थोड़ा वेट करना पड़ा। और ये दोनों वेट कर रहे हैं, बाकी लोग तो बिना देखे ही अर्घ दे लिए। अब देखो, मम्मी के बगल में जितनी आंटियां थी ना, वो सारी आंटियों ने अर्घ दे रखा है और मम्मी वेट कर रही है। मम्मी का भी अर्घ देना हो गया और भाभी का भी हो गया। और अर्घ देने के बाद ये घाट पूजा करते हैं बाहर निकल के, तो मम्मी घाट पूजा कर रही है। और नदी का घाट होता है, गंगा घाट होता है, और यहाँ पे तो हम लोगों ने पोखरा ये बना रखा है, स्विमिंग पूल टाइप, तो इसी को करना होगा। तो सिंदूर अक्षत से इसका पूजा करेंगे, उसके बाद देखते हैं मम्मी अभी और भी पूजा करेंगे कुछ। ठंडी लगा तो जल्दी जल्दी क्या करो। कर रही है देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप बने रहो मेरी वीडियो के साथ। पुराना निकाल के झोले में दे दो। हो गया वहाँ पीछे दिया जल रहा है, पीछे दिया जल रहा है आंटी, उसमें जला लीजिए। गाइस, ये छठी मैया का जो मूर्ति होता है ना, जैसे किसी भी भगवान का, वो ये छठी मैया का मूर्ति कुछ ऐसा होता है, वही बनाया हुआ है। मम्मी जी इसका पूजा करी है। और ये देखो, मैं सूर्यदेव की क्लिप ऐड कर रही हूँ। मैंने लिया था, ये इसी पेड़ से ढके हुए थे जब नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छे से दिखे। और अच्छे से दिखने के बाद ही मम्मी और भाभी ने दोनों ने अर्घ दिया, उसके पहले नहीं दिया था। और बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे दे लिए थे जो जिनको शायद ठंडी लग रही थी, बहुत टाइम से वो खड़े थे। मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं, इस सिंदूर का ना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पे देखो, ये भाभी ने मुझे सिंदूर लगाया, और ये सिंदूर लगाते हैं और फिर खोइंचा देते हैं, मतलब खोइंचे में ये फल देते हैं, और ये सुहागनों को देते हैं। लड़कियों को भी नहीं देते एंड और किसी को नहीं देते, सुहागनों को देते हैं, ऐसे ही सिंदूर लगा के देते हैं। और ये बहुत ही महत्व है इस चीज़ का छठ पूजा में। ये कुछ ऐसे, ये मेरी फ्रेंड गई हुई थी मेरे साथ। मम्मी ने मुझे लगा दिया, पहले ही लगा दिया था, उसके बाद इसको लगाया, वो गिर गया। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो खोइंचा में मिलता है ना हमारे यहाँ, उस चीज़ नहीं, मम्मी ने मुझे अभी लगाया, पहले नहीं लगाया था। और ये जो खोइंचा में मिलता है ना, उसको सिर्फ अपने बच्चों को ही खिलाते हैं, और अदर किसी को आप खाओ या आपके बच्चे खाएंगे, इवन हस्बैंड को भी नहीं देते। क्योंकि खोइंचा जो होता है ना, खोइंचा बच्चों के लिए ही, आंचल जो माँ का आंचल होता है ना, वो बच्चों के लिए ही बना होता है। इसलिए इस चीज़ का महत्व है कि ये अपने बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं, और किसी को भी ना दें। ये खोइंचा वाला जो भी फल है, प्रसाद है, उसको। भाभी इधर देखिए। ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं और इधर दौरा भी उठ गया, दौरा भैया का दौरा उठ गया, भाई भी उठा रहा। और अब सब लोग चले घर की तरफ। अभी भी बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग तो चले गए, फिर भी इतना भीड़ हो रखा है।
और ये ना बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। 2-3 मतलब समझ रहे हो, सारे फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर, सारे फ्रूट्स। उसके बाद भी 2-3 जगह फिर सूप होता है। मतलब बहुत ही हेवी हो जाता है। जिनको लेके जाना होता है ना वही समझते हैं सच में। चलो, और मैं मिलती हूँ, देखो मैं किससे मिलने जा रही हूँ यहाँ पे। मुझे कोई दिखा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। चलो मिलती हूँ अपनी फ्रेंड। ये देखो, ये लोग एक्चुअली बिहार से हैं, इसलिए ये लोग सफल रहा यहाँ ना? मिले। हाँ मतलब अच्छा जैसे रहा ना, प्रियंका दिक्कत तो नहीं। तो रेड साड़ी पहनी है। जैसा सोचे थे हमने उससे इस व्रत अच्छा। को किया है, इतना कठिन व्रत को, और बाकी हम लोग नहीं किया है, लेकिन ठीक। मम्मी ने सिंदूर लगाया, पिंकी मैं पूजा ना दिया, प्रसाद घर पे तो हम दे चल दूंगी। देते हैं। हाँ कॉल करके दौरा हमारे भेज दी जो मम्मी। नियम और परंपरा बनी हुई है, हाँ बहुत ही अचरा अच्छा में दे दो लगता जॉन है। बाबू। मतलब सच में इसका महत्व तो ऐसे सब समझते हैं, चलो आप लगवा लो। लेकिन जो यूपी बिहार वाले हैं ना वो हाँ खास नहीं कर फिर भी दौरा समझते भेज हैं दी इस घर चीज़ पे। का महत्व। ये देखो गाइस, ये फाइनली हमारा पूरा छठ घाट मतलब एरिया है जहाँ हम लोग व्रत करते हैं, ये वाला मुझे अभी मौका मिला कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और इधर पूरा खुला है ना, पूरा पार्क है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बताएं, यहाँ पे छठ पूजा के दिन ऐसा फील होता है कि हम बिहार में आए हुए हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्ली में है। बहुत ही अच्छा लगता है। और एक तो जिनके यहाँ नहीं होता वो लोग भी आते हैं देखने को, इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम घर की ओर चल रहे हैं, बाकी लोग चले गए हैं, मम्मी हैं, तन्नू, हम मेरी फ्रेंड्स हैं। अब हम घर जा रहे हैं, बाकी दौरा भी चला गया है। गाइस, हमारा छठ घाट ना बहुत ही घर के पास में ही है, मेरे घर के बैक साइड में है। और 5 मिनट लगता है, मतलब घर से वॉकिंग 5 मिनट का है। बस जब ये सारे अरेंजमेंट हो गए, हम घर से हम रेडी थे, नहीं आ रहे थे, अपने छत से ही देख लिया ये बंदर मामा का जंपिंग मैंने शूट किया है। ये छोटा सा बंदर मुझे डरा रहा था। और ये मिल गया मेरी मिष्टी को ठेकुआ, और मिष्टी चली अब नानी के घर, सो रही थी, मैंने इसको उठाया और उठा के लेके जा रही हूँ। और ठेकुआ मिल गया, बेचारी उठते ही खुश हो गई और खाने लगी। ये मैंने अर्घ वाली वीडियोस लास्ट में ऐड करी है, कैसे दिलाया है हमने अर्घ सूर्य देव को। और मुझे बाद में मिली, लास्ट में मिली, मेरी फुल एडिटिंग हो चुकी थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। भाभी का अर्घ देना हो गया, एंड मम्मी का अभी भी चल रहा। मम्मी कुछ ज़्यादा ही भक्ति करती है यार। चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सॉरी लेट पोस्टिंग के लिए, बहुत जल्द नया